Okay, hello friends, welcome back to a new Indian era. Once again, this is Mustafa sir, back to you with a topic जो हमने लास्ट टाइम शुरू किया था बच्चा लोग, हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन. आई गेस सब लोग ने मेरा लास्ट वीडियो देख लिए होंगे और सबको ये समझ गया होगा कि हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन क्या चीज़ है. नहीं देखा अब तक तो प्लेलिस्ट में आपको वीडियोस मिल जाएंगे बच्चा लोग. काइंडली गो थ्रू इट, हैव अ लुक इनटू इट, यू विल डेफिनेटली एंजॉय इट. इंट्रोडक्शन लेक्चर था, मिस करना आप लोगों के लिए अच्छा नहीं है बेटा, बिकॉज चैप्टर का स्टार्ट मिस कर दोगे थोड़ा तकलीफ हो जाएगा. तो आई होप दैट एवरीवन हैड गॉन थ्रू विथ द इंट्रोडक्टरी लेक्चर ऑफ हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन. नाउ आई एम मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट. जैसे कि मैंने लास्ट लेक्चर में आपको एक गुड न्यूज दिया था कि हमारा जो सिलेबस बना हुआ है 12th स्टैंडर्ड का, उसके अंदर पॉली हेलोजन डेरिवेटिव नहीं आता है. मतलब डाई, ट्राई, टेट्रा ये सब नहीं पढ़ना है. हमको सिर्फ एक ही चीज पढ़ना है, दैट इज मोनो हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन. अब इस मोनो हेलोजन डेरिवेटिव को दो नामों से बुलाया जाता है. ये दोनों नाम आपको याद रखने हैं. द वेरी फर्स्ट इज, इट इज कॉल्ड एज अल्काइल हैलाइड एंड द सेकेंड नेम इज, इट इज कॉल्ड एज हेलो अल्केन्स. आप चाहे उसको अल्काइल हैलाइड बोलोगे तो भी चलेगा, आप उसको हेलो अल्केन बोलोगे तो भी चलेगा. बुक में कई दफा इसको अल्काइल हैलाइड से बुलाया गया है और कई दफा इसको हेलो अल्केन के नाम से बुलाया गया. तो इट इज लाइक दैट कि आपको दोनों नाम पता होने चाहिए. बेसिकली दीज आर नथिंग बट अ नॉमेनक्लेचर. उनके नाम है, ये एक आईयूपीएससी नेम है और एक कॉमन नेम है, लेकिन नाम है इसके लिए उनका एक जनरल नेम भी होता है. तो ये जनरल नेम है और इन दोनों का सिंबल जो मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था इज गिवन बाय आर एक्स. आर को हम अल्काइल बोलते हैं, एक्स को हम हैलाइड बोलते हैं. दोनों मिल जाता है आर एक्स, तो बन जाता है हमारा हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन. क्लियर है बच्चा लोग? सबको इतना समझ में आ गया? एवरीथिंग गोइंग गुड? फाइन. अब चलता हूं बच्चा लोग नेक्स्ट वाले टॉपिक पे. दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन. अब इसको क्लासिफाई करने के कई तरीके हैं. जैसे हेलोजन डेरिवेटिव पढ़ा तो उसको दो पार्ट में डिवाइड किया, एक को मोनो बनाया, एक को पॉली बनाया. अब मोनो पे अगर जब आप आते हैं तो मोनो के अंदर भी क्लासिफिकेशन बने हुए. सबसे पहला क्लासिफिकेशन प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, जिसको हम 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री के नाम से भी लिख सकते हैं. ऐसे ही लिख सकते हैं, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री. अब सुनिएगा मेरी बात अच्छे से. जिस कार्बन पे मेरा हेलोजन अटैच होता है, जिस कार्बन पे मेरा हेलोजन अटैच होता है, वो मेरा मेन फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन हुआ. आई रिपीट, जिस कार्बन से मेरा फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन अटैच होता है वो मेरा मेन फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कार्बन हुआ. मतलब वो है आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट. अब उससे कितने कार्बन जुड़े रहते हैं ये डिसाइड करता है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी. जैसे कि अगर आप इस कार्बन को पकड़ो तो इस कार्बन से सिर्फ एक ही कार्बन जुड़ा है, तो मैं इसको बोलूंगा प्राइमरी अल्काइल हैलाइड. एक और एग्जांपल, CH3, CHX, CH3. वो कार्बन जिससे मेरा फंक्शनल ग्रुप का कार्बन जुड़ा है वो ये है, बीच वाला ये कार्बन. अब ये वाला कार्बन बच्चा लोग एक तो इस तरफ वाले कार्बन से भी जुड़ा है, एक तो इस तरफ वाले कार्बन से भी जुड़ा है. मतलब ये कितने कार्बन से जुड़ा है बच्चा लोग? 2 कार्बन से जुड़ा है. अब ये 2 से जुड़ा है तो मैं इसको बोलता हूं सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड. और तीसरा एग्जाम्पल तो आप वैसे भी स्मार्ट हो,
CH3 CH3 CH3X. This is your functional group वाला कार्बन which in turn is attached to 1, 2 and 3 कार्बन. तो अगर ये 3 कार्बनों से जुड़ा हुआ है तो मैं इसको बोलता हूँ 3 डिग्री या फिर टर्शरी अल्काइल हैलाइड. तो आई रिपीट माई स्टेटमेंट वंस अगेन बच्चा लोग कि अगर अल्काइल हैलाइड सिर्फ अपने कार्बन को, मतलब जिससे वो हेलोजन जुड़ा हुआ है, वो आगे सिर्फ एक ही कार्बन से जुड़ा रहता है तो हम उसको बोलते हैं प्राइमरी अल्काइल हैलाइड. अगर वो कार्बन किसी 2 और कार्बन से जुड़े रहते हैं तो हम उसको बोलते हैं सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड. और जब वो किसी 3 कार्बन से जुड़ा रहता है तब हम उसको बोलते हैं टर्शरी अल्काइल हैलाइड, विच कैन बी ऑल्सो नेम्ड एज प्राइमरी एज 1 डिग्री, सेकेंडरी एज 2 डिग्री, टर्शरी एज 3 डिग्री. ये हो गया बच्चा लोग मेरा पहला क्लासिफिकेशन. क्लियर गाइस एवरीवन? चलिए अब चलेंगे नेक्स्ट वाले में, दैट इज विनाइल अल्काइल हैलाइड एंड अलाइल अल्काइल हैलाइड. दोनों को साथ में इसलिए पढ़ा रहा हूं ताकि आपको समझ जा रहे. एक का नाम है विनाइल, दूसरे का नाम है अलाइल. एक का नाम है विनाइल, दूसरे का नाम है अलाइल. अब सुनिएगा मेरी बात अच्छे से बच्चा लोग. बेसिकली ये जो भी अल्काइल हैलाइड है ना, ये डबल बॉन्ड में आता है, डबल बॉन्ड में. अब ये डबल बॉन्ड का जब बात निकला है तो आप लोगों को एक कंसेप्ट क्लियर करवाता हूं. जब आपका कार्बन जिसको फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है उसके पास चारों सिंगल बॉन्ड ही है, अगर वो कार्बन जिससे आपका फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है और उसके पास चारों सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड को सिग्मा बोलते हैं, हम 11th में पढ़ा रहेगा शायद, इसको सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं. तो अगर इसके पास चारों सिंगल बॉन्ड है तो हम इसको बोलते हैं sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन. और अगर मेरा हेलोजन उस कार्बन से जुड़ा है, चलो यही लिखते हैं, जिसके पास एक डबल बॉन्ड है, मतलब चारों सिंगल बॉन्ड नहीं है, उसके पास 3 सिग्मा 1 पाई होता है. डबल बॉन्ड मतलब पाई बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड मतलब सिग्मा बॉन्ड. तो इसके पास चारों सिग्मा थे, इसके पास 3 सिंगल और 1 डबल है, तो 3 सिग्मा 1 पाई है. तो इस वाले कार्बन को हम बोलते हैं sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन. क्वेश्चन पूछते हैं एग्जाम में एमसीक्यूज में, तो विनाइल और अलाइल के अंदर sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन दिखेंगे, क्योंकि ये जो चीज होने वाली है ये डबल बॉन्ड के लिए होने वाली है, सिंगल बॉन्ड के लिए विनाइल अलाइल नहीं बनता. विनाइल एंड अलाइल, these words are specifically meant for double bonded halogens या double bonded carbon containing halogen compounds. Am I clear बच्चा लोग? तो sp3 किसको बोला? जिसको सैचुरेशन है, जिसके पास चारों सिंगल बॉन्ड है. अनसैचुरेटेड आ गया, डबल बॉन्ड आ गया, sp3 हाइब्रिडाइज चेंज टू sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम. Am I clear guys? चल अब ये समझा दिया, अब चलता हूं नेक्स्ट वाले टॉपिक पे, मतलब क्लासिफिकेशन में विनाइल और अलाइल पे. अब सुनिएगा मेरी बात अच्छे से. विनाइल, जिस कार्बन से आपका हेलोजन जुड़ा है, जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा है, अगर वो कार्बन के पास डबल बॉन्ड है तो उसको हम बोलेंगे विनाइल. जिस कार्बन से आपका हेलोजन जुड़ा है और उस कार्बन के पास अगर डबल बॉन्ड है तो हम बोलेंगे इसको विनाइल हैलाइड. आई रिपीट माई स्टेटमेंट वंस अगेन बच्चा लोग. अ कार्बन कंटेनिंग हेलोजन इफ हैज अ डबल बॉन्ड अटैच्ड टू इट, then the compound is called as vinyl halide. ऐसे कंपाउंड जिसमें जो हेलोजन वाला कार्बन है वही डबल बॉन्ड वाला कार्बन भी है तो उसको हम बोलते हैं विनाइल हैलाइड. क्लियर बच्चा लोग? अब आता हूं अलाइल पे, फिर से सुन लो फिर लिखेंगे.
वो वाला कार्बन जिसको हेलोजन जुड़ा है उसके बाजू वाले कार्बन को अगर डबल बॉन्ड है तो उसको बोलेंगे अलाइल। वो वाला कार्बन जिसके पास हेलोजन है उसको डबल बॉन्ड नहीं है, बाजू वाले को है। इधर क्या था, जिसको हेलोजन था उसी को डबल बॉन्ड। अब क्या, जिसको हेलोजन लगाएंगे उसके बाजू वाले को अगर डबल बॉन्ड है तो बोलने का अलाइल, नहीं तो बोलने का विनाइल। विनाइल डबल बॉन्ड हेलोजन, अलाइल डबल बॉन्ड के बाजू वाले को हेलोजन। तो अगर किसी ने क्वेश्चन में पूछा कि विनाइल हलाइड में कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप का हाइब्रिडाइजेशन क्या, तो हाइब्रिडाइजेशन इज sp2। यहां पे हाइब्रिडाइजेशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप क्या, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ दिस कार्बन इज sp3, क्योंकि इसको तो सब सिंगल ही होंगे ना बच्चा लोग। क्लियर, पक्का। विनाइल अलाइल समझा, विनाइल बोला तो डबल बॉन्ड वाले कार्बन के पास ही आपका हेलोजन, अलाइल बोला तो डबल बॉन्ड वाले के बाजू वाले के पास हेलोजन। क्लियर, पक्का, श्योर। तो पहला क्लासिफिकेशन पढ़ा था प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। अब पढ़ रहे हैं विनाइल अलाइल। विनाइल अलाइल कब आएगा, जब डबल बॉन्ड आएगा। डबल बॉन्ड आया, दिमाग में ट्रिगर होना चाहिए, विनाइल अलाइल। समझ में आ गया। एमसीक्यू में फेवरेट क्वेश्चन टीचर्स पूछ लेते हैं, याद रखने का। चल, अब विनाइल अलाइल से ही मिलता जुलता एक दूसरा टर्म विसिनल डाइहलाइड। बेसिकली ये डाइहलाइड्स के लिए होता है, लेकिन क्लासिफिकेशन का बात निकला तो पढ़ा देता हूं। और जेमिनल, इसको भी डिस्टिंग्विश करके ही पढ़ा रहा हूं क्योंकि सिमिलैरिटी दोनों में बहुत, दोनों डाइहलाइड है। डाइहलाइड का मतलब दो दो हेलोजन। अब सुन मेरी बात फिर से अच्छे से, डाइहलाइड तो है, मतलब दिमाग में एक चीज तो क्लियर है कि दो हेलोजन आएंगे सर, बिल्कुल आएंगे। अगर एक ही कार्बन पे दोनों हेलोजन आता है, किसी भी कंपाउंड में अगर एक ही कार्बन के दो बॉन्ड पे हेलोजन है तो उसको बोलेंगे जेमिनल डाइहलाइड। जैसे कि CH3 CXX CH3, इसमें बीच वाले कार्बन ने ही दोनों हेलोजन ले लिया, आजू बाजू वाले को बोला मैं तेरे को कुछ नहीं देगा, मेरा कार्बन मैं ही है, एग्रीड, दिया। इसको बोला बेटा जेमिनल डाइहलाइड। अगर आजू बाजू वाले कार्बन ने हेलोजन ले लिया, विसिनल। विसिनल comes from a word vicinity। विसिनिटी का मतलब होता है पड़ोस में, बाजू वाला। लेकिन यहां पर एक दिक्कत, एक प्रॉब्लम, एक समस्या, वो ये है कि अगर हम ऐसे लिखते CH2X CH2 CH2X तो क्या ये विसिनल डाइहलाइड होता? इसका रहेगा आपको एक असाइनमेंट क्वेश्चन। बेटा विसिनिटी का मतलब बाजू वाला, नेबर, पड़ोस वाला। तो क्या मैं इसको विसिनल बोल सकता हूं या नहीं बोल सकता हूं? सोचिएगा। तो पहले वाले में एक ही कार्बन पे दोनों हेलोजन, उसने बांटना सीखा ही नहीं है, मेरा है मैं ही रखेगा। दूसरे वाले में बोलता है ठीक है, एक मेरे पास है ना, एक बाजू वाले को देंगे। तो एक खुद रखता है, एक बाजू वाले को देता है। तो जेमिनल 1 कार्बन 2 हेलोजन, विसिनल दोनों बाजू बाजू वाले कार्बन पे। क्लियर बच्चा लोग? तो पहले पढ़ा प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, फिर पढ़ा विनाइल अलाइल, अब पढ़ा जेमिनल विसिनल। जेमिनल विसिनल पढ़ाने का रीजन है क्योंकि कुछ बार मेथड ऑफ प्रिपरेशन में हम ये चीजें यूज कर लेते हैं, या फिर जब आप अल्डिहाइड कीटोन पढ़ोगे आगे जाके, अल्कोहल फिनॉल पढ़ोगे, तो कई जगहों पे ये वर्ड यूज आए होंगे। तो ऐसा नहीं है सर आप बोल रहे हो कि आपने तो बोला कि हमको सिर्फ मोनो हेलोजन पढ़ना है, तो ये क्यों पढ़ रहे हैं? ये पढ़ इसलिए रहे क्योंकि बहुत जगहों पे ये काम आता है। तो वी शुड नो दिस, वी शुड बी अवेयर ऑफ दिस टर्म्स। मूविंग फर्दर,
चल बेटा चलेंगे आगे। अब आते हैं फिर से दो टर्म पे। एक होता है अराइल हलाइड और दूसरा होता है बेंजाइल हलाइड। आधा साल बच्चा इन दोनों टर्म में कंफ्यूज ही रहता है, उसको समझता ही नहीं इसका मतलब क्या, क्योंकि इसके अंदर रिंग आएगी, रिंग, बेंजीन रिंग। बेंजीन इस साल का फेवरेट कंपाउंड है बेटा, हर किसी के पास है वो। अल्कोहल में जोड़ोगे तो फिनॉल के पास है, ईथर में जोड़ोगे तो एनिसोल के पास है, अमाइन में जोड़ोगे तो एनिलीन के पास है, हेलोजन में जोड़ोगे तो हेलोअरीन्स के पास है। तो हर जगह पे बेंजीन है। 12th स्टैंडर्ड में बेंजीन के से छुटकारा नहीं है आपका, डेफिनेटली है। कोई भी कंपाउंड, कोई भी फंक्शनल ग्रुप पढ़ो, सब पे बेंजीन लगा के कंपाउंड बना के रेडी करके दे देते हैं। अब बेटा अराइल हलाइड का मतलब, अराइल का मतलब एरोमेटिक रिंग। जैसे अल्केन से अल्काइल बनाते हो वैसे एरोमेटिक से अराइल बनाते हो। तो अल्काइल का हम लोग ने ऑलरेडी पढ़ा, अब बेंजीन के ऊपर पढ़ रहे। जब कभी बेंजीन रिंग से आपका हेलोजन डायरेक्ट अटैच्ड होता है, जब कभी बेंजीन रिंग से आपका हेलोजन डायरेक्टली अटैच होता है, उस समय उस कंपाउंड को हम अराइल हलाइड बोलते हैं। When an halogen atom is attached directly to the benzene ring, then the compound is called as aryl halides. जब कभी हमारा हेलोजन बेंजीन के ऊपर डायरेक्ट अटैचमेंट देता है, तब हम उसको बोलते हैं बच्चा लोग अराइल हलाइड। लेकिन जब बेंजीन के ऊपर CH2 ग्रुप लगता है और उसके साथ में हेलोजन जुड़ता है, तब हम उसको बोलते हैं बेंजाइल हलाइड। When a benzene ring is attached with CH2 group and CH2 group is attached with the halogen atom, then you call the compound as a benzyl halide. अब ये हलाइड है तो हेलोजन है, इधर OH डालेंगे तो बेंजाइल अल्कोहल बनता है, वैसे ही बेंजाइल अमाइन बनता है। तो अलग अलग नाम चेंज होते हैं, लेकिन बेंजाइल ग्रुप क्या है, बेंजीन के ऊपर CH2 बिठाया तो बेंजाइल बन गया। अब X लगाओगे तो हलाइड बनेगा, OH लगाओगे अल्कोहल बनेगा, अलग अलग कंपाउंड बनते हैं। तो दिस इज बेसिकली अराइल हलाइड। क्लियर? बच्चों को क्या लगता है मालूम है, ये बेंजीन है ना, तो जैसे अल्काइल हलाइड बोलते हैं वैसे इसको बेंजाइल हलाइड बोलेंगे। लेकिन बेटा ये जो वर्ड है ना, ये वर्ड दिस रिंग वाज इनिशियली कॉल्ड एज फीन। पहले इसको फीन बुलाया जाता था, फीन। तो बेसिकली इसकी जो रिंग बनती है उसको हम फिनाइल बोलते हैं। जैसे आप बोल रहे हो ना कि अल्केन में हाइड्रोजन जब आप निकाल देते हो तो उस अल्केन के हाइड्रोजन को निकलने के बाद आप अल्काइल बोल देते हो, तो वैसे ही ये जो रिंग है, इस रिंग को बहुत जमानों पहले जब स्टार्ट हुआ था एरोमेटिक कंपाउंड, तो उसको फीन नाम दिया गया था, BHENE। तो इसके अंदर का जो एक H निकाल देते हो आप, ऑब्वियसली आप जब हेलोजन लगाओगे तो एक H तो निकलेगा बाहर। तो जब आप एक H निकालते हो तो ये रिंग को आप बेंजाइल नहीं बोलते हो बेटा, आप इस रिंग को फिनाइल बोलते हो। तो देयर आर ऑल्सो टर्म्स लाइक फिनाइल्स। फिनाइल आपको मिलेगा तो फिनाइल इज नथिंग बट C6H5। जैसे C6H6 बेंजीन होता है, वैसे ही C6H5 फिनाइल होता है, और C6H5CH2 बेंजाइल होता है। तो दीज आर टर्म्स विच यू मस्ट बी अवेयर ऑफ। ये सारी चीजों के बारे में जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि आगे जाते समय जब बच्चा पढ़ता है तो ये सब टर्म्स में वो खुद ही खो जाता है, कंफ्यूज हो जाता है, उसको समझ नहीं आता है कि ये एक्चुअल में क्या हो रहा है मेरे साथ। बट इट इज नॉट सो डिफिकल्ट, इट इज वेरी 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 सिंपल एंड वेरी इजी। तो मैं मेक श्योर दैट कि अगर आप एक बार पढ़ लोगे, स्टार्ट बेसिक्स अच्छा कर लोगे, कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई कठिनाई नहीं होगी। पढ़ते चलो, आगे बढ़ते चलो। क्लियर गाइस? पक्का अच्छे से समझ में आया बच्चा लोग? ये तो ये हो गए हमारे क्लासिफिकेशन। फिर से एक बार फटाफट गो थ्रू करेंगे। क्लासिफिकेशन में क्या पढ़ा? सबसे पहले 3 क्लासिफिकेशन पढ़े, प्राइमरी पढ़ा, सेकेंडरी पढ़ा, टर्शरी पढ़ा। उसके बाद चले गए हम 2 अलग अलग क्लासिफिकेशन पे, जिसमें डबल बॉन्ड देखे गए। डबल बॉन्ड देखने वाले क्लासिफिकेशन में हमने पढ़ लिया एक विनाइल और एक पढ़ लिया अलाइल। बताओ फटाफट क्या होता है विनाइल, क्या होता है अलाइल? बोलो बच्चा लोग। शाबाश, सही बोला, बिल्कुल बढ़िया, एकदम करेक्ट। विनाइल होता है वो जिस हेलोजन पे आपका डबल बॉन्ड है उसी पे आप, सॉरी, जिस कार्बन पे आपका डबल बॉन्ड है उसी के पास हेलोजन भी है। और अलाइल कौन?
जिसको हेलोजन दिया उसको डबल बॉन्ड नहीं दिया, उसके बाजू वाले को डबल बॉन्ड दिया। उसके बाद दो और टर्म्स पढ़े हमने, एक पढ़ लिया जेमिनल, एक पढ़ लिया विसिनल। जेमिनल में क्या पढ़ा, जिस हेलोजन के पास दोनों भी हेलोजन, सॉरी जिस कार्बन के पास दोनों हेलोजन एक ही कार्बन पे होंगे उसको बोल देंगे जेमिनल। और अगर आजू बाजू वाले कार्बन ने एक हेलोजन लेके बांट लिया है तो हम उसको क्या बोल देंगे बच्चा लोग, विसिनल। और उसके बाद लास्ट क्लासिफिकेशन जो हमने पढ़ा उसमें हमने पढ़ा एक है अराइल और एक है बेंजाइल। अराइल के अंदर बेंजीन रिंग के ऊपर डायरेक्ट अटैच कर दोगे कोई हेलोजन को तो आपको बन जाएगा अराइल हलाइड, और अगर बेंजीन के ऊपर CH2 के साथ में किसी हेलोजन को अटैच करोगे तो बन जाएगा बेंजाइल हलाइड। क्लियर। उसके अलावा sp3 हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा। sp3 कब आता है, जब कार्बन को चारों सिग्मा बॉन्ड, चारों सिंगल बॉन्ड, चारों सैचुरेटेड हो तो उसको हम sp3 बोल देंगे। अगर उसके पास डबल बॉन्ड है तो हम उसको अनसैचुरेटेड sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन बोल देंगे। क्लियर, पक्का, श्योर, क्लियर एवरीवन। अब चलेंगे नॉमेनक्लेचर पे वेरी फास्ट। तो बच्चा लोग ये हमारा क्लासिफिकेशन यहाँ पे खत्म होता है। जितने भी क्लासिफिकेशन अल्काइल हैलाइड, मोनो हैलोजन, हाई डेरिवेटिव के थे वो हमने कंप्लीट किए बच्चा लोग। अब हम चलेंगे चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट में। एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि जब आप कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के रिएक्शंस पढ़ते हो, आप कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड लिखते हो, तो एक चीज हमेशा ध्यान में रहे कि उस कंपाउंड का नाम देना काफी जरूरी है। देयर इज ऑलवेज अ रूल दैट व्हेन यू राइट अ कंपाउंड, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब कार्बन वाला कंपाउंड, क्योंकि कई बार HCl बाई प्रोडक्ट आता है, H2 बाई प्रोडक्ट आता है, H3PO3 बाई प्रोडक्ट आता है, तो इसके नाम नहीं लिखोगे तो चल जाएगा। लेकिन अगर आपने किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड को बनाया है तो उसका नाम उसके नीचे देना जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है। और इस नामकरण को हम बोलते हैं नॉमेनक्लेचर। हर एक चैप्टर में, हर एक कंपाउंड के अंदर इसका आप पढ़ाई करोगे, उसको सीखोगे, उसको समझोगे और उससे आगे पढ़ोगे। तो आज हम लोग कोई एक तरह का नॉमेनक्लेचर सीखने वाले हैं बच्चों। नॉमेनक्लेचर ऑफ हेलोअल्केन। अब बच्चा लोग नॉमेनक्लेचर दो पार्ट में आपको पढ़ना रहेगा। द वेरी फर्स्ट इज कॉल्ड एज कॉमन नेम एंड द सेकेंड वन इज कॉल्ड एज IUPAC नेम। आज आपको, आज के सेशन में मैं ये सिखाऊंगा IUPAC नेम। पहले ये पढ़ाने का रीजन है क्योंकि IUPAC को कुछ प्रीडिफाइंड रूल्स होते हैं, कुछ समझ होती है, कुछ टेक्निक्स होती है। कॉमन नेम को भी है, लेकिन कॉमन नेम बेसिकली उनके सोर्स से, उनके ओरिजिन से, वो कहाँ से आ रहे हैं, उसके बेसिस पे आगे जब आप कंपाउंड पढ़ोगे एसिड एल्डिहाइड तो उसमें वो थोड़ा सा अनफेमिलियर हो जाता है हमारे लिए। तो IUPAC पे फोकस ज्यादा रहे तो वो अच्छा है, और उसी को लिखना सीखो तो ज्यादा अच्छा है। इसका मतलब ये नहीं कि ये नहीं करना है, करना दोनों है, लेकिन एग्जाम के में लिखते समय IUPAC करोगे तो इट विल हेल्प यू मोर। नाउ कॉमन नेम is named as alkyl halides. IUPAC it is named as haloalkanes. कॉमन नेम में हम उसको बोल देते हैं अल्काइल हैलाइड, IUPAC में हम उसको बोल देते हैं हेलोअल्केन। अब शुरू करता हूं IUPAC के रूल्स। लेट अस स्टार्ट विथ द वेरी फर्स्ट कंपाउंड CH3 CH2 Br। IUPAC क्या बोलता है मालूम है? IUPAC बोलता है सबसे पहला चीज तू ये देख कि इसमें लॉन्गेस्ट चेन के कितने कार्बन है। ब्रांच नहीं, इधर तो ब्रांच है ही नहीं तो फर्क ही नहीं पड़ता, लेकिन लॉन्गेस्ट चेन में कितने कार्बन है। अगर मैं यहां देखूं तो इस पे मेरा लॉन्गेस्ट चेन का 2 कार्बन है, तो सबसे पहले मैंने डिसाइड कर लिया कि मेरे कार्बन के चेन में, लॉन्गेस्ट चेन में 2 कार्बन है। इस 2 कार्बन से मेरे नाम को एंड कर दो। 2 कार्बन मतलब इथेन, तो नाम
का एंड होने वाला है बेसिकली इथेन से, फिक्स है। अब दूसरा काम, आपका हेलोजन जुड़ा कौन से पोजीशन से है वो इंपॉर्टेंट है। आप बोलोगे सर हम तो जब भी लिखते हैं ना हम लेफ्ट से राइट ही लिखते हैं तो हम यही से गिनेंगे, रॉन्ग। द नंबर सिस्टम शुड बी डन in such a way that the halogen should given a lowest number system। आप उस क्षेत्र से, उस जगह से आपका नंबरिंग चालू करोगे जहां से आपका हेलोजन लोवेस्ट नंबर पे दिखाई दे। अगर मैं यहां से गिन लूं तो ये नंबर 1 और ये नंबर 2 होता है, तो आपका बी आर नंबर 2 से जुड़ा रहता है, जो कि रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि जब मैं यहां से गिनता हूं तो ये नंबर 1 और ये नंबर 2 होता है, और यहां पे 1 पे हमारा बी आर है ना कि 2 पे, मतलब ऊपर वाला जो लिखा ये बिल्कुल रॉन्ग है। तो उसको मिटा देता हूं क्योंकि रॉन्ग वाली चीज हमारे स्क्रीन पे रहेगी तो जल्दी सीख जाओगे, और नीचे वाला जो है वो राइट है। अब फर्स्ट पे ब्रोमीन लगा है तो नाम लिख देता हूं 1 ब्रोमो। 1 इसलिए क्योंकि फर्स्ट पे जुड़ा है, ब्रोमीन था इसलिए उसको लिखा ब्रोमो। क्लोरीन रहेगा तो लिखूंगा क्लोरो, आयोडीन रहेगा लिखूंगा आयोडो। अब यहां पे नंबर नहीं देते तो भी चल जाता क्योंकि आइसोमर्स नहीं है। आइसोमर्स कब आएंगे बताऊंगा आपको, जब प्रोपाइल के एग्जांपल, प्रोपेन के एग्जांपल पढ़ाऊंगा। यहाँ पे बी आर लगाओगे यहाँ पे तो भी 1 रहेगा, इस तरफ लगाओगे तो भी 1 रहेगा, मतलब इसका कोई दूसरा टाइप नहीं है, कोई और रूप नहीं है। तो जिसके कोई रूप नहीं होते इसको एक नाम दिया तो भी चलेगा। तो बुक में आपको ब्रोमो इथेन करके दिखने वाला है, तो 1 ब्रोमो इथेन लिखा तो भी नो प्रॉब्लम, ब्रोमो इथेन लिखा तो भी नो प्रॉब्लम, चलेगा। चलता हुआ चलो नेक्स्ट एग्जांपल पे। चलिए जुड़े रहिए मेरे साथ, बिल्कुल एकदम अटेंटिव। सेकेंड एग्जांपल, CH3 CH2 CH2 Cl। दो एग्जांपल साथ में सॉल्व करता हूं ताकि थोड़ा आसानी से समझ में आए। CH3 CHCl CH3। अब रूल नंबर 1 says that select the longest continuous carbon chain। पहले एग्जाम्पल में बच्चा एकदम कंफ्यूज, उसको लगता है क्लोरीन में भी कार्बन का सी तो दिख रहा है ना, पकड़ लेते हैं, बिल्कुल रॉन्ग, ये पूरा अलग ग्रुप है, मिस्टेक करना मत। ये हो गया मेरा मेन स्केलेटन कार्बन का चेन, ये भी हो गया मेरा मेन स्केलेटन कार्बन का चेन। मतलब नाम तो इसका भी एंड में प्रोपेन लिखना पड़ेगा क्योंकि 3 कार्बन है, इसके अंदर भी नाम प्रोपेन लिखना पड़ेगा क्योंकि 3 कार्बन है। अब अगर नंबर नहीं देंगे तो दोनों भी क्लोरोप्रोपेन है, क्लोरोप्रोपेन क्लोरोप्रोपेन। तो अब दिक्कत आ गई, यहाँ पे तो दिक्कत नहीं थी, इधर पे भी लिखते तो भी ब्रोमो था, इधर लिखते तो भी ब्रोमो था, दोनों 1 पे ही था। इधर प्रॉब्लम, नंबरिंग सिस्टम यहां से चालू करूं तो 1 2 3 रॉन्ग, 1 2 3 राइट। तो ये हो गया फर्स्ट कार्बन, ये हो गया सेकंड कार्बन, ये हो गया थर्ड कार्बन। पहले पे लग गया क्लोरीन, तो नंबर देते समय पहले लिख दो 1, आगे लिख दो क्लोरो, नाम क्या बन गया मेरा बच्चा, 1 क्लोरोप्रोपेन। क्या बन गया बोलो, 1 क्लोरोप्रोपेन। सेकेंड वाले में इधर से गिनो चाहे इधर से गिनो कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों तरफ से। क्लोरीन तो सेकेंड नंबर पे ही आ रहा है, बीच वाला है, तो नंबरिंग लिखते समय आ जाएगा 2 क्लोरोप्रोपेन। अब यहां पे नंबर लिखना कंपलसरी है क्योंकि इसमें दोनों आइसोमर बन गए। इसमें 1 वाला एग्जाम्पल भी पॉसिबल है, 2 वाला एग्जाम्पल भी पॉसिबल है, तो बिना नाम के अगर लिखा तो आधा नाम हो जाता है, तो आधे नाम को नहीं चलता है। यहां पे ये नहीं लिखते ना भी यार, तो ये 1 नहीं लिखते तो भी चल जाता, क्योंकि इधर पे भी 1 पे ही आएगा, इधर पे भी 1 पे ही आएगा। इधर 2 अलग अलग पॉसिबिलिटी डेवलप हो रही है, तो जब अलग अलग पॉसिबिलिटी आती है तो नाम तो अलग अलग देने पड़ेंगे। 2 अलग अलग दिखने वाले लोगों को आप सेम नाम थोड़ी दे सकते हो।
चल एक दो और एग्जांपल लेते हैं आज के सेशन को खत्म करने से पहले। चलिए CH3 CH2 CH CH3 CH2Br। अब बेटा इस वाले एग्जाम्पल में अगर आप देखोगे तो आपका स्ट्रेट चेन का कार्बन 4 ही है। तो ये मत सोचना सर नीचे तो कुछ बच्चा उसको ऐसा लेके नीचे से लेके ऐसा बनाता है, ऐसा नहीं चलता है। स्ट्रेट लॉन्ग चेन मतलब स्ट्रिंग लॉन्ग चेन। इसमें दो ब्रांच है, एक तो Br का भी ब्रांच है और एक नीचे मिथाइल का भी ब्रांच है। CH3 बोला तो मिथाइल। तो पहले तो 4 कार्बन थे, इसके लिए ब्यूटेन लिख देता हूं। नाम खत्म करने का तो जरिया मुझे मिल चुका है, ब्यूटेन मतलब ब्यूटेन तो हो गया। अब नंबरिंग तो यही से देना पड़ेगा क्योंकि Br 1 पे आ रहा है, 1 2 3 एंड 4। अब 1 पे ब्रोमीन है, सेकेंड पे मिथाइल है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर ABCD, बचपन में सीखा था ABCD। बी का ब्रोमो पहले के एम का मिथाइल पहले, ऑब्वियसली सर बी से ब्रोमो पहले, तो ब्रोमो पहले नंबर पे है तो लिख। नंबर पे क्या है उससे फर्क नहीं पड़ता, ब्रोमीन सेकंड पे भी होता तो भी ब्रोमो ही पहले लिखते। तो लिखते समय अल्फाबेटिकल ऑर्डर का ध्यान दे, पहले Br आएगा, बी का ब्रोमो आएगा नंबर 1 पे, तो 1 ब्रोमो, चल ब्रोमो को तो लिख दिया। सेकंड पे मिथाइल तो 2 मिथाइल, नाम रेडी हो गया। 1 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन। समझ में आया बच्चा लोग कैसे लिखा नाम, कैसा चल रहा है? बिल्कुल बढ़िया। चल एक एग्जांपल और लेते हैं आप लोगों के लिए अच्छा वाला। एकदम मस्त का एग्जांपल, CH3 CCH3 CH3 Cl। अब बेटा हर बार चेन ऐसे सीधा हो, वर्टिकल हो जरूरी तो नहीं, कभी कभी ऐसा होता है। तो इस समय इस एग्जाम्पल में अगर आप ध्यान दोगे ना मेरा बच्चा, तो हमारा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ऐसा है। ऐसे में तो 2 ही है, ये तो क्लोरीन है, तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ऐसा है। अब लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में 3 कार्बन हो गया, मतलब मुझे प्रोपेन तो लिख देना है, मतलब प्रोपेन तो फिक्स हो गया। अब सेकेंड वाले पे 2 ब्रांच है, एक मिथाइल का ब्रांच है, क्लोरीन का ब्रांच है। ऑब्वियसली सी तो पहले आता है, सर ने बोला अल्फाबेटिकली चलना पड़ेगा, तो 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। कैसा लग रहा है बच्चा लोग? एकदम मस्त, पक्का समझ में आया एग्जाम्पल? तो ये सारे सिंगल बॉन्ड वाले एग्जाम्पल तो हमने कंप्लीट कर लिए। अब चलेंगे डबल बॉन्ड के एग्जाम्पल्स। चल लेते हैं एक एग्जाम्पल डबल बॉन्ड का। CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2Br। कुछ डिफिकल्ट नहीं है बेटा, काफी आसान है, खाली एन को इन बनाना और क्या करना है। डबल बॉन्ड है तो अल्कीन है और तो क्या है। सबसे पहले सेम रूल, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को सिलेक्ट कर लिया सर। कार्बन 1 2 3 4 बना लिया सर। अब 1 पे तो ब्रोमीन है और 4 कार्बन है, 4 कार्बन का लास्ट में ब्यूट तो लिखते हैं, बट अब एन थोड़ी है बेटा, इन है, और इन है तो उसको भी नंबर चलेगा। नंबर 1 2, सेकेंड पे डबल बॉन्ड है तो बीच में लिख दे ब्यूट 2 इन। अल्केन जब आता था, जब सिंगल बॉन्ड आता था, हम लोग क्या लिखते थे? प्रोपेन। क्या लिखते थे? ब्यूटेन। लेकिन इधर पे अल्कीन है, अब अल्कीन में भी डबल बॉन्ड का पोजीशन देना पड़ेगा। कौन से नंबर पे डबल बॉन्ड लगा है? 2 पे, तो लगाया मैंने ब्यूट 2 इन, मतलब स्केलेटन को नाम दे दिया, ढांचे को नाम दे दिया, स्ट्रक्चर को नाम दे दिया। अब 1 पे लग गया है ब्रोमीन, तो आगे लिखूंगा 1 ब्रोमो ब्यूट 2 इन। समझ में आया बच्चा लोग? एक और एग्जांपल लेते हैं, थोड़ी आसानी। CH3 CHBr CH डबल बॉन्ड CH2। चल देख क्या होगा अब अच्छे से। फिर से लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट कर लेता हूं मेरा, फिर से आ गया ब्यूटीन, ब्यूट इन नहीं, पहले ब्यूट। अब
जब आप गिनोगे तो 1 2 3 4, तो इस बार यहां से 1 2 3 4 और यहां से 1 2 3 4 क्या करेंगे? अब 11th स्टैंडर्ड, ये हो गया आपका फिर से एक असाइनमेंट। मुझे ये बताना कि मैं इस स्ट्रक्चर को यहां से गिनूंगा कि यहां से गिनूंगा। ब्यूटीन तो है, लेकिन मेरा फंक्शनल ग्रुप Br और फंक्शनल ग्रुप डबल बॉन्ड में किसको पहले और किसको बाद में लेना है? सोच, समझ, ढूंढ, 11th की स्टैंडर्ड के अंदर की पढ़ाई कर, वीडियोस देख, समझ, आसान है। नहीं तो सर है नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे, टेंशन मत लो। ये स्ट्रक्चर को लगेगा थोड़ा दिमाग, दौड़ाओ थोड़ा दिमाग। हर चीज खाली देखते रहोगे तो सीखोगे कब, पढ़ोगे कब, आगे बढ़ोगे कब? लगाओ दिमाग, दौड़ाओ अपना दिमाग थोड़ा, समझे? तो एक क्वेश्चन सर ने विसिनल वाला दिया था असाइनमेंट, नंबर 2 2 क्वेश्चन होमवर्क असाइनमेंट आज के लिए। एक एंड करते हैं पहले, कुछ टॉपिक और मेरे बाकी। अब आता हूं अराइल हलाइड्स पे। चलो, अराइल हलाइड काफी सिंपल, जैसे आप हेलो अल्केन बोलते हो अल्केन के लिए, वैसे यहाँ पे हेलो अरीन्स हो जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर ये मेरी बेंजीन रिंग है बेटा, और इस बेंजीन रिंग को मैंने लगा दिया है Br, तो इसका नाम हो जाएगा ब्रोमोबेंजीन। अगर मेरे पास एक बेंजीन रिंग है, उस पर मैंने लगा दिया क्लोरीन, तो हो गया क्लोरोबेंजीन। लेकिन कुछ बच्चे लोगों को एक डाउट रहता है, बेटा ये Br यहाँ पे लगा हर बार जरूरी नहीं है। समझ, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको यहां रख देता तो ये मेरा फर्स्ट कार्बन हो जाता। तो हर बार ये ताज आपका मुकुट यहीं पे लगेगा जरूरी नहीं है। जिस पोजीशन पे आपने आपके मेन फंक्शनल ग्रुप को बिठा दिया वो बन गया आपका कार्बन नंबर 1। तो अब यहां पे हो गया ये नंबर 1। तो इट इज नॉट लाइक दैट कि आपको कोई एक हेलोजन है तो उसको ऊपर ही रखना पड़ेगा, कहीं पे भी लगाओ, आपका मर्जी। नंबरिंग डिसाइड करता है फंक्शनल ग्रुप। मैंने अगर लिख दिया समझ दूसरा एग्जाम्पल, जिसमें मैंने यहां पे लग दिया Br और यहां पे रख दिया OH। अब ये तो आपको हुआ नहीं समझो फिनॉल, अब तक आप पहुंचे नहीं हो, लेकिन ये मेन ग्रुप है तो ये नंबर 1 पे जाएगा और ये ब्रांच पे जाएगा। तो इट इज नॉट लाइक दैट कि जो सबसे ऊपर लगता है, जो सबसे टॉप पे लगता है वही हमेशा पहला होता है। नहीं बेटा, ऐसा नहीं होता है। जो मेन ग्रुप होता है, अब यहाँ पे OH मेन ग्रुप है, तो जो मेन ग्रुप होता है वो हमेशा 1 पे होता है, चाहे आपने उसको कहीं पे भी लगाया हो, नीचे लगाया हो, साइड में लगाया है, ऑर्थो पे लगाया, पैरा पे लगाया, मेटा भी। ऑर्थो मेटा पैरा नेक्स्ट लेक्चर में सिखाऊंगा जब कॉमन नेम पढ़ाऊंगा। तो ये खाली मैंने आपको आज IUPAC पढ़ाया। IUPAC को कैसे पढ़ना है समझ में आया, हेलो अल्केन को कैसे पढ़ना है समझ में आया। देख, घड़ी घड़ी देख, समझ, कोशिश कर, नहीं समझेगा पूछ। लेकिन बेटा ये चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट। बच्चा रिएक्शन लिखता है, नीचे नाम नहीं लिखता है, मार्क्स गया। तो नाम लिख, नाम नहीं लिखोगे बेटा आपका भी नाम है, कोई आपको नाम से बुलाएगा तब आप पहचाने जाओगे ना, आपका भी तो नाम आगे जाएगा। तो अल्केन अल्केन अल्कीन कंपाउंड को भी तो नाम होते हैं, तो उसके नाम तो नहीं पढ़ोगे तो कैसे चलेगा? नहीं चलेगा, मार्क्स जाता है। और इसी में बच्चे का मार्क्स जाता है। IUPAC पहचान ही नहीं पाता है। एग्जाम्पल्स आ जाते हैं, इतने नसीब वाले हो बच्चे आप लोग। 2 मार्क के लिए एक स्ट्रक्चर दिया है, नाम बता दो, नाम दिया है स्ट्रक्चर बना दो, ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं। तो ऑल दीज आर वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चंस, बट स्टूडेंट आर टेकिंग दीज वेरी लाइटली। हम बहुत इसको आसान कर लेते हैं। लाइफ में हमको ऐसा लगता है हमको सब आता है, खाली पेज पलटाते हो जाएगा। नहीं होता है बेटा, प्रैक्टिस कर। टेक्स्ट बुक में इन टेक्स्ट क्वेश्चन बहुत है, एग्जाम्पल बहुत है, सॉल्व कर, करो, प्रैक्टिस करो, मेक योरसेल्फ परफेक्ट। एम आई क्लियर? तो मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। IUPAC कंप्लीट कर लिया कॉमन नेम के साथ, और उसके बाद चलेंगे रिएक्शंस पे। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू ऑल।